तुम थक गई हो क्या? हाँ, थोड़ी। ठीक है, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। मेरा बच्चा! सोहो! सोहो! मेरा बच्चा! सोहो! सोहो! गर्मी वाले हथियारों का रास्ता। तुम आर्मन बॉर्डर को पार नहीं कर सकते। पर मेरा बच्चा उस ऊंट पर है। मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो। नहीं दे सकते। चाहे वो बच्चा है, लेकिन उसने बॉर्डर पार की है, इसलिए उसे घुसपैठिया माना जाएगा। मेरा बच्चा दे दो। रोला! उस औरत और बच्चे को गोली मार दो। नहीं, रुक जाओ। सब इस तरफ ध्यान से देखो, ये इमुका और आर्मन की सीमा पर हुआ है और उसी दिन दोनों ने डिप्लोमेटिक रिश्ते तोड़ दिए। हालात ऐसे हैं कि कभी भी जंग छिड़ सकती है। समझ गया। दोनों के अपने अपने उसूल हैं। आर्मन तो लड़ाई कर सकता है, पर इमुका तो अभी अभी आजाद हुआ है। इस बात में तथ्य है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि इमुका जंग के लिए तैयार भी होगा। हाँ, तुमने सही कहा। बिल्कुल तैयार नहीं है। आर्मन को हराना मुश्किल है, इसलिए उन्हें जंग में नहीं जाना चाहिए, वरना उनके पास भागने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होगा। लेकिन इमुका की फोर्सेस रोजाना जंग की तैयारी कर रही हैं। वो कॉन्फिडेंट है। हाँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि उन्हें इतना कॉन्फिडेंस किस बात का है। नियो ब्लैक घोस्ट की वजह से। नियो ब्लैक घोस्ट हमेशा की तरह यहाँ भी हथियार भेजने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलो इमुका चलते हैं। गिल्ड अपना पहला कदम कामयाब रहा। हमने इमुका और आर्मन को एक दूसरे से भिड़ा दिया। दूसरा कदम है इमुका को हथियार भेजना। जितनी जल्दी हो सके उन दोनों में लड़ाई शुरू करवा दो। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैंने वॉर मिनिस्टर को मना लिया है। लड़ाई की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। डॉक्टर गिलमोर और बाकी साइबॉर्ग्स पर नजर बनाए रखना। ठीक है, हमारी प्लानिंग फेल नहीं होगी। प्लान को फौरन एक्टिवेट करो। जी हाँ। हमारी बिजनेस डील्स की कामयाबी और आपकी जीत के नाम हमारे हथियार आ जाएंगे तो आर्मन को हराना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा और उसके बाद तो दोनों ही देश आपके हो जाएंगे सर। लेकिन इतने बड़े हथियार बिना किसी को पता चले देश में कैसे लाओगे? तुम जानते नहीं, दुश्मनी नहीं, हमारे कुछ मंत्री भी हैं जो इस जंग के खिलाफ हैं। मिनिस्टर साहब, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हमारे पास ऐसा शानदार आइडिया है कि आप खुश हो जाएंगे। इमुका आर्मन से लड़ता क्यों नहीं? मेरी पत्नी और बच्चे को आर्मन के लोगों ने मेरी आंखों के सामने मार दिया। मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। मैं भी बिल्कुल यही मानता हूँ। इस देश के सारे बड़े लोग रीढ़हीन हैं, लेकिन अगर चाहो तो अपनी पत्नी और बच्चे की मौत का बदला तुम खुद ले सकते हो। क्या? सच में? हाँ,
अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं बदला लूंगा। रोला और अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। हम 5 दिन से यहाँ हैं, शहर की हर मूवमेंट देख ली, लेकिन सिचुएशन में कोई फर्क नहीं दिख रहा। ये लोग शांति से रह रहे हैं। मुझे नहीं लगता कोई लड़ाई शुरू होगी। मतलब हमारी सारी मेहनत बेकार ही जाएगी। 001 ने शायद कोई सपना देखा होगा, वही बता दिया। नहीं, वो देखो वहां पर। इसे इस देश की डाइट बिल्डिंग कहा जाता है। इमुका के सारे बड़े नेता वहां 3 दिन से मीटिंग कर रहे हैं। पता नहीं, पर मुझे ये सिचुएशन कुछ खतरनाक लग रही है। मैं वॉर मिनिस्टर होने के नाते कह रहा हूं, इतना आसान कदम आर्मन की हिम्मत और बढ़ा देगा। इस बार हमें मामला सुलझाना ही होगा। मैं जंग के खिलाफ हूँ। सबसे अच्छा यही होगा कि ये दोनों देश आपस में मिल बैठकर ये मामला शांति से सुलझाएं। करते रहो अपनी बकवास। हम तो नए हथियार मिलते ही आर्मन को कुचल डालेंगे। इधर 009 और बाकी साइबॉर्ग्स उन नए हथियारों के पीछे जा रहे हैं जो नियो ब्लैक गोस्ट्स इमुका के लिए रवाना कर रहे हैं। अरे ऐसा कैसे हुआ? हमें कहीं भी एक भी हथियार नहीं मिला। हाँ, मुझे लगता है कि जरूर हमसे कोई स्मगलिंग रूट छूट गया है। बस एक ही रास्ता हमने चेक नहीं किया, वो है रेगिस्तान। लेकिन सामान ले जाने के लिए रेगिस्तान सबसे मुश्किल रास्ता होगा। बस इसीलिए वही एक रास्ता होगा। ठीक है, फिर तो चलो रेगिस्तान चेक करते हैं। चलो चलो, चलते रहो चलते रहो। चल 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 चल। आ आ आ। हाँ? चल चल चल। उर्र उर्र। ये तो बस एक चरवाहा लग रहा है, और वो भी भेड़ बकरियों के साथ में अकेला। लेकिन ऊंटों पर रखा सामान थोड़ा अजीब सा लग रहा है। ठीक है, मैं जाकर चेक करता हूँ। रुको, मैं भी चलता हूँ। अर्र, चल 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 चल। अरे चलो चलो चलो, आगे बढ़ो। अरे बाप रे। चलो। बुर्र। ये क्या आ गया सिर पर? ये तो बस भेड़ों का चारा है। अजीब बात है, ये मेमना देखो कितना भारी है। क्या? ये मेमना नहीं, एक रोबोट है। क्या कह रही हो? क्या इतना रोबोटिक मेमना ये लोग खाते कैसे हैं? अभी बताता हूँ। अरे ये तो बीम गन की बैरल है। इसका मतलब कि यही इनका डिवाइस है। अगर ये मेमड़े ही बीम गन्स हैं, तो फिर ये भेड़े भी बीम मशीन गन्स होंगी, और ऊंट शायद मिसाइल हों। इतने सारे नए हथियार मिलने से तो इमुका का वॉर मिनिस्टर तो और ज्यादा अग्रेसिव हो जाएगा। ठीक है, पहले उस आदमी को पकड़ते हैं। अरे कोई मुझे बचाओ। इस मॉन्स्टर को मैं और 004 संभाल लेंगे। कोई जाकर उस आदमी का पीछा करो। ठीक है। वो सेंटीपीड तो 002 की तरफ बढ़ रहा है।
मैं कुछ करता हूं। इसका कुछ करना पड़ेगा। ये तो बहुत ताकतवर है। इसे रोकना ही होगा। हो गया। बेवकूफ कहीं के। इन्होंने इतने सारे हथियार तैयार किए हैं, मतलब कि इनके वॉर प्लांट को भी यहीं कहीं होना चाहिए। अगर हमने उसे नष्ट नहीं किया तो ब्लैक गोस्ट्स किसी और तरीके से फिर से हथियार भेज देंगे। लगता है दुश्मन बिल्कुल ही बेवकूफ है। बेचारे को कुछ खाने पीने को नहीं दिया, भूखा प्यासा ही भेज दिया। सॉरी, आपको इंतजार करना पड़ा। आप मेहमान हैं, हमसे पहले आप लीजिए। आपको भूख बहुत जोर से लगी होगी। नहीं चाहिए। पर भूखा रहना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। कहा ना नहीं चाहिए। ठीक है, फिर ये सूप मैं ही पी लेता हूँ। याद रखना, अगर कोई तुम्हें पकड़ ले तो इस बिगुल की डोरी को खींच देना। ये खास इलेक्ट्रिक वेव्स बताएंगी कि तुम कहां हो और हम तुम्हें फौरन बचाने पहुंच जाएंगे। मुझे यहाँ कब तक रखोगे? इरादा क्या है तुम्हारा? अगर हिम्मत है तो मुझे मार क्यों नहीं देते? देखो, हम तुम्हें मारना नहीं चाहते, पर अगर हमारी बात मान लोगे तो यहाँ से जल्दी आजाद हो जाओगे। मेरा यकीन करो। क्या जानना चाहते हो? हम बस ये जानना चाहते हैं कि वो वॉर प्लांट कहाँ है जहाँ ये सारे हथियार बन रहे हैं। मैं ये तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। अगर हथियार इमुका पहुंच गए तो जंग छिड़ जाएगी और बहुत सारे बेकसूर लोग बिना मतलब के मारे जाएंगे। और यही तो मेरा मकसद है। ओह, पर ऐसा क्यों? क्या तुम समझ सकते हो उस आदमी का दर्द जिसकी पत्नी और बच्चा उसकी आंखों के सामने मारे गए हो? मैं अपने लोगों की मौत का बदला ले रहा हूँ। लेकिन अगर जंग हुई तो और भी बहुत सारे लोग मारे जाएंगे और तुम्हारे जैसे दर्द से गुजरेंगे। ठीक है, बता दूंगा। बस मुझे मेरा वो बिगुल वापस दे दो। क्या कहा? बिगुल? हाँ, ये तो मुझे रेत में मिला था। वापस दो, ये मेरा है। हाँ हाँ, गुस्सा क्यों होते हो? अब बताओ कि वॉर प्लांट कहां पर है। अभी बताता हूँ। हाँ? ओह, ये तो टाइम बम की आवाज है। क्या टाइम बम? रुक जाओ, मुझे दो। अरे नहीं, कोई नहीं आया। उन्होंने मुझे कहा था इस बिगुल को बचाते ही वो मुझे बचाने आएंगे। अब समझ में आया तुम्हें? नियो ब्लैक घोस्ट असल में ऐसे ही होते हैं। वो किसी का भला नहीं करते, कभी भी नहीं। नियो ब्लैक घोस्ट्स? बॉर्डर पर जो कुछ हुआ उसके पीछे वही थे। यहाँ तक कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी पत्नी और बच्चे को भी मारने वाले वही थे। हाँ? सच में? उन्होंने तुम्हें धोखा दिया और तुम्हारा एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया। धोखेबाज, उन्हें माफ नहीं करूंगा। मैं तुम्हें वॉर प्लांट का रास्ता दिखाऊंगा।
साहर ने 009 और बाकी 5 साइबॉर्ग्स को उस द्वीप तक पहुंचने का रास्ता दिखाया और उस प्रवेश मार्ग के बारे में बताया जहां कड़ी निगरानी नहीं थी। हो गया। तो फिर अब मेरी बारी है। कौन हो तुम? क्या चल रहा है? साइबॉर्ग्स दरवाजा तोड़ रहे हैं। गद्दार, इन्हें वापस मत जाने देना। दरवाजा खुल गया, जल्दी आ जाओ। अंदर की तरफ मिसाइल्स का स्टोरेज है। 008, तुम जल्दी से टाइम बम को 10 मिनट के बाद फटने के लिए सेट कर दो। समझ गया। सब इधर उधर बिखर जाओ और 008 की तेज रोशनी से अपनी आंखें ढक लो। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। गेट बाहर आओ। सो जाओ। 008, और कितना वक्त लगेगा? बस होने ही वाला है। जो पीछे देखो। साहर, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को तुमने मारा और मुझसे झूठ बोला। हाँ तो क्या हो गया? इस दुनिया में तुम्हारी औकात ही क्या है? ओके बॉस, मैं तुझे मार डालूंगा। अब मरेगा तो तू। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा। मार दो इसे, मार दो। कहाँ भागे जा रहे हो? हो गया। चलो निकलो यहां से। हाँ, ओके। 009, ये फट जाएगा। सहार नहीं आया, तुम लोग आगे चलो, मैं उसे लेकर आता हूँ। मैं उसे ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता। ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी करना होगा। मुझे कुछ करना होगा। सहार, बम फटने वाला है। इन्हें छोड़ो और मेरे साथ चलो, जल्दी करो। नहीं, मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। पागल हो गए हो क्या? तुम मरना चाहते हो? जल्दी आ जाओ, चलो। 009 और सहार अभी तक आए नहीं। अब बस एक ही रास्ता है। चलो मेरे साथ इसी वक्त। मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। हमारे पास सिर्फ 3 मिनट है, जल्दी करो। अरे वाह, आ गए, जल्दी करो, आ जाओ। छोड़ूंगा नहीं। सहार, सहार, बदमाश।
अपने स्वार्थी मकसदों के लिए नियो ब्लैक गोस्ट लोगों की जान भी बेरहमी से ले रहा था। साइबॉर्ग योद्धाओं को फिर एक बार दुख भरे शोक के आंसू बहाने पड़े। जो थक चुका था लगातार लड़ाइयों से भरे दिन, क्या ये जो के लिए जिंदगी भर उठाने वाला भारी बोझ था? शहर के बीच रहकर जो अपने थके हुए दिल को सुकून देने की कोशिश कर रहा था। जापान घूमने आई मोनामी किंगडम की प्रिंसेस कैथरीन क्योटो और नारा घूमने के बाद आज टोक्यो वापस लौट आई हैं। कितनी खूबसूरत है, सच में बहुत सुंदर है। प्रिंसेस कैथरीन आज का बाकी समय व्हाइट हेरॉन पैलेस में आराम करते हुए बिताएंगी। खूबसूरती से जियो प्यारी राजकुमारी। एक दिन के लिए ही सही, काश मैं प्रिंसेस बन पाती। अच्छा, अगर तुम प्रिंसेस बन सकती हो तो मैं भी बन सकती हूँ। नकलची बिल्ली। नकल बिल्ली Thank you नहीं, very बंदर much. करता है। आने के लिए थैंक यू सर। हाय, सॉरी तुम्हें जगा दिया मैंने। कोई बात नहीं, ये तुम्हारी कार है। हाँ, आई एम सॉरी। अरे देख के चलो, मरना है क्या? आपने तो बहुत अच्छा किया। ओह थैंक यू, मैं पहले स्केटबोर्ड में प्रो थी। अरे ये झूठ बोल रही है। बदमाश कहीं के। बाय बाय। मैं बहुत खुश हूँ, इतना मजेदार वक्त मैंने पहली बार बिताया है। ओह सॉरी, मैं भी ना, मैंने अभी तक आपका नाम ही नहीं पूछा। मैं जो शिवमुरा हूँ। और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कैथी। मिलकर अच्छा लगा कैथी। मैं तो मरने की हालत में थी, जिंदगी से बोर हो चुकी थी। ऐसा लगा कि अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा है। पर तुम हंस क्यों रहे हो? ओके, मुझे माफ कर दो। ठीक है चलो माफ करूंगी, पर एक शर्त पर। तुम्हें मुझे ये शहर घुमाना होगा। बोलो, घुमाओगे ना? बोलो।
मुझे डांस करना नहीं आता। मुझे भी नहीं आता, लेकिन जैसे वो कर रहे हैं वैसे ट्राई करते हैं। चलो देखो, ऐसे करो। ऐसे? जनरल पैटर्न, क्या प्रिंसेस कैथरीन को आप अभी तक नहीं ढूंढ पाए? बताइए। नहीं, माफ कीजिए, अभी तक तो नहीं ढूंढ पाए, लेकिन पूरी जापानी पुलिस उन्हें ढूंढने में लगी है। वो इस पैलेस से चुपके से बाहर निकल के कैसे चली गई? ओह, अब मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? सच में? तो तुम कार रेसर हो? हाँ। फैंटास्टिक। तो तुम यहाँ साइट सीइंग के लिए आई थी? हाँ, मुझे वो ट्रिप्स पसंद नहीं जो बहुत टाइटली स्केड्यूल होते हैं, इसीलिए मैं चुपके से बाहर निकल कर आ गई। वो कार हमें पिछले कुछ मिनटों से फॉलो कर रही है। तुमने कुछ कहा क्या? कुछ नहीं। मुझे लगा वो हमें फॉलो कर रही थी। तुम्हें प्यास लगी हो तो कुछ पीना चाहोगी कैथी? जो, मैं इधर हूँ जो। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? उन्होंने इसे किडनैप करने की कोशिश की, लेकिन क्यों? ये आखिर है कौन? कैथी, तुम बहुत थक गई हो ना? हाँ, थोड़ी सी, लेकिन जो मुझे सच में बहुत मजा आया। चलो घर चलते हैं। थोड़ा और रुकते हैं ना? देर से घर जाओगी तो तुम्हारी फैमिली को चिंता होगी। अभी चली गई तो तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं तुम्हें नहीं बता सकती। कैथी। गुड बाय जो। कैथी, प्रिंसेस कैथरीन अपनी यात्रा के बीच ही अचानक घर लौट गईं, क्योंकि उनके पिता किंग हेनरी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है।
क्या बात है जो? काथी एक प्रिंसेस है। कुछ दिन बाद टेनरियो ओ की संदिग्ध गतिविधियों की खबर आई। मोरामी किंगडम में कुछ न कुछ जरूर हो रहा था। 009 पत्रकार बनकर वहां अंडर कवर पहुंचा। आखिर कोई यॉट पर डिनर पार्टी कैसे रख सकता है? अभी अभी तो महाराज का देहांत हुआ है। ये तो बर्दाश्त से बाहर है। प्लीज यॉट वाली डिनर पार्टी कैंसिल कर दीजिए। मुझे तो ऐसा लगा कि आप समझ गई होंगी। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं समझी, खासकर तब जब मुझे दिख रहा है कि प्रिंसेस इस वक्त कैसा महसूस कर रही हैं। जनरल पाटन, क्या आप मुझसे सहमत नहीं हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं सहमत हूँ। मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं आप? आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। मैं आपकी स्थिति समझता हूँ। आप किसी काम के नहीं हैं। मेरी बात गौर से सुनिए मिसेस मिलेट, ये प्रिंसेस कैथरीन के लिए है। हम देश विदेश की प्रेस के लिए एक डिनर पार्टी देने जा रहे हैं। इससे उन्हें ये इम्प्रेशन मिलेगा कि प्रिंसेस एक इंटरनेशनल फिगर हैं। लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मोनामी किंगडम एक नए युग में प्रवेश करेगा, इसलिए हमें पुरानी परंपराएं तोड़नी पड़ेंगी। लेकिन जब मैं प्रिंसेस की भावनाओं के बारे में सोचती हूँ। मिलेट, मेरी चिंता मत कीजिए। अंकल क्लार्क, मैं यॉट वाली डिनर पार्टी में जरूर आऊंगी। और प्रिंसेस? ये हुई ना बात। आप मोनामी किंगडम की सबसे सच्ची प्रिंसेस हैं। मिसेस मिलेट, अगर मन में ठान लिया तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। तो फिर आज शाम पार्टी में मिलते हैं। अलविदा। प्रिंस सुनिए। हाँ डॉक्टर, बोलिए, बताइए क्या बात है? प्रिंस, मुझे आपको कुछ बताना है, बहुत ही जरूरी है। हमें महाराज के शरीर में बहुत ही खतरनाक जहर के अंश मिले हैं। सच में? तो आप कहना चाहते हैं महाराज की हत्या की गई है? ऐसा हो भी सकता है। इसके बारे में और कौन जानता है? अभी तक तो सिर्फ मैं और आप ही जानते हैं। शायद पैलेस के अंदर से ही कोई साजिश रच रहा है। क्या कहा, साजिश? अच्छा सुनिए, ये बात अभी किसी को भी मत बताइएगा। ठीक है, जैसा आप कहें प्रिंस। प्रिंस? क्या हुआ? ये ठीक तो है ना? ये सब कैसे हुआ? मुझे तो लगता है कि कार में आग लग गई थी। अरे, इन्हें तो मैं जानता हूँ। ये तो हमारे महाराजा के डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर, क्या आप ठीक हैं? अरे ये, लेकिन ये मोनामी में कैसे हो सकता है? तुम्हारा मिशन कैसा रहा? बढ़िया, मैंने अपना मिशन पूरा कर दिया। मोनामी किंगडम न्यू ब्लैक गोस्ट के लिए दुनिया पर कब्जा करने का एक अहम अड्डा बनेगा। तो तुम्हें ये साजिश न्यू ब्लैक गोस्ट के चीफ के रूप में पूरी करनी होगी। जी सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैंने ऐसा सुना है कि 009 नंबर का साइबॉग उसने मोनामी में घुसपैठ की है। 009 साइबॉग ने? हाँ, वो सब हमारे गद्दार हैं जिनका लीडर डॉक्टर गिलमोर है, खासकर जो शिमामुरा 009। अच्छा ये? हाँ यही। इसने कई बार हमारे मिशन को रोका है।
उससे सावधान रहना, नाकाम मत होना। हाँ, मैं अपना काम पूरा करूंगा। आपका अंदाजा सही था, वही आदमी है। वो एक कॉरेस्पॉन्डेंट के तौर पर होटल में ठहरा हुआ है। जी हाँ, इत्तेफाक से डॉक्टर के मर्डर का आई विटनेस बन गया, इसलिए हमने उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की है। ये बिल्कुल सही मौका है। शिकार खुद जाल में फंसने आने वाला है। सुनो, आज रात देश विदेश के बड़े बिजनेसमैन को बुलाकर यॉट पर एक डिनर पार्टी रखी गई है। शायद वो भी उसमें आएगा। तब एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे, उसे वहीं खत्म कर देंगे। हाँ, वो ट्रिप पूरा नहीं हो पाया था। जो एक्सक्यूज मी, प्रिंसेस, ऐसा कहा जाता है कि आप जापान में एक अच्छे यंग मैन से मिली थी। इतनी बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? प्रिंसेस से सभ्यता से बात करो। ऐसे बदतमीज सवाल से तुम प्रिंसेस को परेशान नहीं कर सकते। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी अब। प्रिंसेस कैथरीन, रुक जाइए, रुकिए। अब ठीक है, उठिए। क्या हुआ? हटो। हंसना बंद करो। तुम्हें यहाँ देखकर मैं बहुत खुश हो गई। तो तुम एक प्रिंसेस हो? मुझे तुमसे माफी मांगनी है। किस बात के लिए? वो मैंने तुमसे झूठ बोला था ना, इसीलिए मुझे तुमसे माफी मांगनी है। क्या तुम मुझसे नाराज हो जो? हो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उस वक्त मैं सिर्फ एक दिन के लिए ही सही एक आम लड़की बनकर रहना चाहती थी। मैं ऐसी आजाद लड़की बनना चाहती थी जो किसी भी चीज से बंधी ना हो। मैं तुम्हें समझता हूँ, मैंने भी वही महसूस किया था। क्या सच में जो? ये जो हो रहा है, उफ, ये तो पूरा एंजॉय कर रहा है, लेकिन कर क्या रहा है? उसका हाथ भी नहीं पकड़ पा रहा। अब मुझे ही कुछ करना होगा। 007? जो कैसा है अब? लगता है प्रिंसेस के साथ अच्छा टाइम बिता रहा है। कैथरीन, मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था। ओह जो, मैं भी तुम्हें मिस कर रही थी। रात को नींद नहीं आती, बस तुम्हारा ख्याल आता है। 007, हम यहाँ प्रिंसेस की सुरक्षा के लिए आए हैं, गॉसिप करने नहीं। हाँ, मुझे मालूम है। ये जेलस हो रही है। क्या क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। कोई चीज हमारी तरफ आ रही है। ये तो एक टॉर्पीडो है। जल्दी आइए प्रिंसेस, जल्दी जल्दी आइए। चलिए चलिए जल्दी। असल में टॉर्पीडो उस प्राय द्वीप के लाइट हाउस से छोड़े जा रहे हैं जहां दुश्मन का बेस है। ठीक है, चलो। बहुत हो गया, लगता है पिघल गए। अरे अरे कोई मदद करो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था।
ये वो जगह है जहां तुम मरोगे। ये एक पावरफुल मैग्नेट बन गया है। जब मैग्नेटिक एनर्जी कट होती है तो ये दो पार्ट्स में बढ़ जाता है और चालू होते ही पार्ट्स चिपक जाते हैं। वो फिर से आ रहा है। आह! 002 जल्दी चलो। प्रिंस क्लार्क। राजकुमारी कैथरीन के राज्याभिषेक का जश्न मनाने के लिए परेड शुरू हो चुकी है। मोनामी किंगडम की जवान राजकुमारी की उज्जवल आभा मानो राज्य के सुनहरे भविष्य की कहानी कह रही हो। Tatata